नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संदीप टेक्नो स्टडी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की फॉर्मूला शीट का दूसरा चैप्टर। पहले चैप्टर की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। दूसरा चैप्टर है गाइस, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें सारे फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे जल्द से जल्द रिवाइज कर सकते हैं इसके माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला हमारा सूत्र है किसका? स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव का क्या सूत्र है? V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट स्थिर वैद्युत विभव। V क्या है हमारा? विभवांतर। W क्या है? कार्य। और क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। पहला था हमारा विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे कि एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी हो तो वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये विभव की तरह ही है, दोनों का मात्रक सेम होता है। इसका मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट इसका मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कार्य। कार्य बराबर Q इंटू डेल्टा वी। सूत्र में बता दे रहा हूँ गाइस, आप लोग इसको देख लीजिएगा किसको प्रदर्शित करते हैं। और शॉर्ट नोट्स है गाइस, तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में तो लिखा ही रहेगा, आप लोग तो समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके लिए हमारा सूत्र आता है वेग का। वेग बराबर क्या है? अंडर रूट 2Q डेल्टा वी अपॉन ऑफ एम। अगला है विभव प्रवणता। विभव की प्रवणता का क्या सूत्र होता है? माइनस डेल्टा वी अपॉन ऑफ डेल्टा एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं दोस्तों, सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला क्या है हमारा? रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव। ये रहा उसका सूत्र। नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, मैं इसको इरेज करके अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ये रहा V बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से R तक वेक्टर E इंटू डी आर वेक्टर। ये इसका सूत्र होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। V बराबर क्या होता है? 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। और जो हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था, वो क्या था? E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये है हमारा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूरा मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ पर से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। चलिए इसको ऊपर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसकी 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है अच्छी स्थिति पर। अच्छी स्थिति पर क्या सूत्र होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। और निरक्षीय स्थिति पर क्या होता है? v बराबर 0। v बराबर 0। तीसरा हमारा आता है किसी भी बिंदु पर विभव। किसी भी बिंदु पर विभव का सूत्र होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणते P cos थीटा अपॉन ऑफ r का स्क्वायर। P cos थीटा अपॉन ऑफ r का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर PE cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। ये इसका सूत्र होता है। इसके 3 सूत्र होते हैं। पहला क्या होता है? अभी उधर के सूत्र छूटे हैं, उसको मैं अभी करवाऊंगा। पहले इधर के कर लेते हैं। क्या है? पहला नंबर थीटा नॉट बराबर 0 जब हो तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव पर घुमाने वाला कार्य किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर PE इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। और बी नंबर क्या है? थीटा बराबर अगर हम 90 अंश ले लें तो हमारा W बराबर आ जाएगा PE। इंपॉर्टेंट सूत्र PE। फिर आता है अगर हम थीटा बराबर 90 अंश ले लें। थीटा बराबर 90 अंश नहीं, थीटा बराबर 180 अंश। 90 अंश वाला तो हम लोगों ने देख लिया है। 180 अंश लेंगे तो हमारा क्या जाएगा? W इज इक्वल टू 2PE। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है उसके आगे से देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? वैद्युत धारिता का सूत्र C बराबर Q अपॉन ऑफ V। अगला क्या है? आवेशित संघरित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U बराबर हाफ QV, या इसको लिख सकते हैं U बराबर हाफ Q²/C, या इसको एक और तरह से लिख सकते हैं U बराबर हाफ CV का स्क्वायर। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? ये एक में है, वो उधर दूसरा है। समांतर प्लेट संघरित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन ऑफ D। अगर हम K बराबर 1 लेते हैं तो हमारा C नॉट बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ऑफ D। इसको हम लोग सरल भाषा में लिख सकते हैं C बराबर K C नॉट। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? हम लोगों ने देखा था ये यहाँ। अब हम लोगों को कहाँ से देखना है? पहले इसको इरेज कर देते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए यहाँ से ये स्थिर वैद्युत विभव स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। ये आगे तो हम लोगों ने कुछ देख लिया था, जो नहीं देखा उसके लिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये नहीं देखा था विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है?
C बराबर 4πε0 K इंटू ए। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है। एक सूत्र है, इसका फॉर्म किस हेडिंग का सूत्र है समझ में नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा। E0 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा बराबर Q बाई A है। फिर आखिरी सूत्र हमारा, आखिरी सूत्र नहीं है अभी तो बहुत सारे सूत्र हैं, सॉरी बहुत सारे सूत्र हैं अभी। ये है आवेशित समांतर प्लेट संघरित्र की प्लेटों के बीच बल। इसका सूत्र क्या होता है, F बराबर हाफ QE। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कुछ ही सूत्र बचे हैं, देख लेते हैं जल्दी से। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व का क्या सूत्र होता है, U बराबर स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपॉन ऑफ AD बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर, या इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा सूत्र अब तक की हेडिंग का ये रहा। समांतर प्लेट संघरित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब C बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन ऑफ D माइनस T ब्रैकेट में प्लस T बाई K, ये इसका सूत्र होता है। फिर अगला सूत्र हमारा क्या आता है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्या है, संघरित्र श्रेणी क्रम में, संघरित्र श्रेणी क्रम में क्या होगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसी तरह बढ़ता रहता है। इसको आप लोग इसे डॉट 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 लगा सकते हैं इसको भी। ये क्या है, संघरित्र समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।